इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, AAO, HO या उससे रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट MCQs। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश एजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज नॉट यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग। कौन सी वेव्स हैं जो कि रिमोट सेंसिंग में यूज नहीं की जाती है? रेडियो वेव्स, थर्मल इंफ्रारेड रेज या विजिबल रेज या एक्स रेज। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। एक्स रेज आर नॉट यूज्ड इन remote sensing, whereas radio waves, thermal infrared rays and visible rays are used in remote sensing. Then question number 2, the most concentrated fertilizer used for nutrient supply is most concentrated fertilizer कौन सा है जो कि न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए यूज किया जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इजी क्वेश्चन भी है। आप लोग बार बार सुने होंगे कि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो मोस्ट कंसंट्रेटेड फर्टिलाइजर की बात करें तो वो क्या है? एनहाइड्रस अमोनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, जिसमें 82% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा जो बताना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि एनहाइड्रस अमोनिया में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो कितना होता है, तो 82% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया की बात करें तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, 46%। और डीएपी बात करें तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% फॉस्फोरस। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो नाइट्रोजन की मोस्ट कंसंट्रेटेड फर्टिलाइजर कौन सा है तो एनहाइड्रस अमोनिया, लेकिन और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो एनहाइड्रस अमोनिया में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है तो 82% पाया जाता है, यूरिया में 46% पाया जाता है, डीएपी में 18% और नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% हमारा क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस पाया जाता है। अगर बात करते हैं एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसमें कैल्शियम परसेंटेज कितना होता है या सल्फर परसेंटेज कितना होता है। ठीक है, तो कैल्शियम की बात करें तो 19% कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, 19% कैल्शियम पाया जाता है, 12% सल्फर पाया जाता है, ये चीज़ याद रखना है। और अगर फॉस्फोरस की बात करें तो 16% फॉस्फोरस पाया जाता है एसएसपी में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। देन क्वेश्चन नंबर 3, पीट सॉइल्स आर जनरली कैटेगराइज्ड एज, जो पीट सॉइल्स होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? हैवी होती, ब्लैक या एसिडिक होती, हैवी ब्लैक या एल्कलाइन सॉइल्स होती हैं, लाइट ब्लैक या एल्कलाइन सॉइल्स या नॉन ऑफ दी अब इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो पीट सॉइल्स होती है वो हमारी एसिडिक सॉइल्स होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख के पता चल जाएगा, ऑप्शन ए में क्या है? एसिडिक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ब्लैक, हैवी एज वेल एज एसिडिक। पीट सॉइल्स आर जनरली categorized as black soil, heavy soil as well as acidic soil. Then question number 4, soil salinity research institute is located at, जो soil salinity research institute है वो कहाँ पर लोकेटेड है? देहरादून में, हैदराबाद में, जोधपुर में या करनाल में। ठीक है, तो ऑप्शन एकदम इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन लिया है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, इसको कमेंट में बताना है। जो भी सही आंसर बताएगा, ठीक है, फर्स्ट 20 जो रहेंगे उनको मैं अपनी तरफ से फ्री PDF रहेगी मेरे पास, जो भी करंट अफेयर्स की है या फार्मर से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनसे रिलेटेड जो भी PDF है मैं उनको फ्री में दूंगा, जो भी फर्स्ट 20 लोग रहेंगे उनको। ठीक है, 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 4 का देना है कि सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन आपके हैं देहरादून, हैदराबाद, जोधपुर या करनाल। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन भी और पूछूंगा, उसका भी आंसर आपको देना है। जो दोनों ऑप्शन सही रहेगा मैं उसको अपनी तरफ से कमेंट, आप लोग कमेंट कीजिएगा टेलीग्राम पे या मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पर हम PDF आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा और दूसरा मैं आगे बताऊंगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच एलिमेंट हैज़ ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन BNF, मीन्स बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा एलिमेंट है जिसका मोर इंपॉर्टेंट रोल है? निकल का, सल्फर का, पोटेशियम का या मोलिब्डेनम का? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोलिब्डेनम हैज़ ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देन क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेस अपटेक ऑफ विच एलिमेंट इज नोन एज लग्जरी कंजप्शन। ठीक है, किस एलिमेंट का बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन अपटेक क्या कहलाता है? लग्जरी कंजप्शन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पोटेशियम का एक्सेस अपटेक क्या कहलाता है? लग्जरी कंजप्शन। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया। इंडिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन है वो क्या है? कैनाल है, पॉन्ड है, ट्यूबवेल है
या वेल। ठीक है, तो देखिए इंडिया में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन है वो नंबर ये 1 ट्यूबवेल और सेकंड कैनाल है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हमें बोथ होता तो हम दोनों लगा देते, कैनाल और ट्यूबवेल, लेकिन पूछा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है तो एक ऑप्शन देना पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, ट्यूबवेल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 46% जो इंडिया में इरिगेशन होती है वो ट्यूबवेल के द्वारा होती है। तो इसीलिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो मोस्टली हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आसपास के जिलों मध्य प्रदेश में यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ। उसका मेन कारण क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पर ईजिली ट्यूबवेल के द्वारा या कैनाल के द्वारा अब वाटर अवेलेबल हो जा रहा है, इसीलिए वहाँ पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। तो ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था तो इसलिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 8, द अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट प्रेजेंट इन सॉइल इज बिटवीन सैचुरेशन एंड फील्ड कैपेसिटी परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट या कैपिलरी वाटर या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जो अवेलेबल वाटर होता है प्लांट में वो सैचुरेशन एंड फील्ड कैपेसिटी के बीच में भी होता है, फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट एज वेल एज कैपिलरी वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल टू द प्लांट। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। देन क्वेश्चन नंबर 9, एवरी ईयर वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है हर साल कब मनाया जाता है, जून 5, मार्च 23, मार्च 21 या अप्रैल 21। ठीक है, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मार्च 21 को। ठीक है, याद रखना कब वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 21। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि 23 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सेकंड क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। और ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का 23 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, आपको फ्री PDF में दे दूंगा, मैसेज कीजिएगा नंबर पर, जो भी व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दिया है कि तो फिर मैं आपको फ्री PDF दूंगा। ठीक है, तो 23 मार्च को मनाया जाता है, कौन सा दिन आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, जिप्सम इज अप्लाइज टू सॉइल फॉर मस्टर्ड क्रॉप फॉर सप्लाई ऑफ। ठीक है, जिप्सम का हम लोग मस्टर्ड क्रॉप में एप्लीकेशन करते हैं, मेनली किस चीज़ के लिए, नाइट्रोजन के लिए, फॉस्फोरस के लिए, पोटेशियम के लिए या सल्फर के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सल्फर, जिप्सम इज अप्लाइज टू सॉइल फॉर मस्टर्ड इन मस्टर्ड फॉर सप्लाई ऑफ सल्फर। अब देखिए सल्फर का रोल क्या होता है मस्टर्ड में, ऑयल परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ऑयल परसेंटेज को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो 9 to 13% तक सल्फर क्या है, ऑयल परसेंट को इंक्रीज कर देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मस्टर्ड क्रॉप में, या कोई भी वेजिटेबल क्रॉप, सॉरी ऑयल सीड क्रॉप है, वहाँ पर सल्फर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन क्वेश्चन नंबर 11, CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज, ऑर्गेनिक मैटर का जो CN रेशियो होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, वो कितना होता है, 12:1, 2:1, 1:2 या 10:1। ठीक है, तो देखिए अगर रेंज आपकी जो होती है 8:1 से 12:1 तक रेंज होती है। ठीक है, तो रेंज तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, जब आप एवरेज निकालेंगे तो आपका 10:1 आने वाला है। तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑर्गेनिक मैटर में कितना होता है, 10:1। नॉर्मल सॉइल की बात करें तो नॉर्मल सॉइल में कितना पाया जाता है, 12:1। अब देखिए जो ऑर्गेनिक मैटर का रेशियो आया, कार्बन नाइट्रोजन का आया कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर में जो नाइट्रोजन का रेशियो होता है वो सॉरी परसेंटेज होता है, वो अप्रॉक्सीमेट 5% नाइट्रोजन पाया जाता है। और कार्बन की बात करें तो कार्बन भी हमारा 50 से 58% तक पाया जाता है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, एवरेज हम लोग मान के चलते हैं 50 के आसपास ही लेकर चलते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट इसीलिए हमारा क्या है एवरेज दिया जाता है। ठीक है, एक रेंज में दिया जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो 5 10 जा 50, तो अप्रॉक्सीमेट 10 टाइम्स हमारा क्या होता है कार्बन पाया जाता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो इसीलिए कितना हो गया 10:1। ठीक है, ये कहाँ से आया, 50% हमारा क्या है कार्बन और 5% क्या है नाइट्रोजन, तो कितना हो गया 10:1। ठीक है, तो यहाँ से आपका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो निकाला जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 12, ब्राउन मैन्यूरिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ, जो ब्राउन मैन्यूरिंग है वो किस चीज़ की प्रैक्टिस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ब्राउन मैन्यूरिंग से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट सीडेड राइस में की जाती है, प्लांटेड राइस में, वीट में या जूट में। ठीक है, तो ब्राउन मैन्यूरिंग कुछ भी नहीं होती,
एक तरीके की ग्रीन मैन्यूर जो क्रॉप्स होती हैं उन्हीं पर नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का यूज़ करके उसको हम लोग डेसिकेट कर देते हैं फील्ड में, और बिना कोई खेत में प्लाव किए हम लोग डायरेक्ट सीड को राइस के सीड को सोइंग कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ब्राउन मैन्यूरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन डायरेक्ट सीडेड राइस। ठीक है, ब्राउन मैन्यूरिंग होती क्या है, एक टाइप ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग वेयर वी डेसिकेट द ग्रीन मैन्यूर क्रॉप विद द हेल्प ऑफ नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड इन द फील्ड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, सॉइल्स ऑफ विच ऑर्डर हैव नो डायग्नोस्टिक हॉराइजन। ठीक है, कौन से सॉइल ऑर्डर में कोई भी डायग्नोस्टिक हॉराइजन नहीं होता है, मतलब आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें ए हॉराइजन है, बी हॉराइजन है या सी हॉराइजन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एंटीजोल में कोई भी डायग्नोस्टिक हॉराइजन नहीं होता है आपको, और आप उसको डायग्नोज नहीं कर पाएंगे कौन सा हॉराइजन है वहाँ पर। देन क्वेश्चन नंबर 14, एग्रोफॉरेस्ट्री हेल्प्स इन, एग्रोफॉरेस्ट्री किस चीज़ में करता, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, रिसोर्स कंजर्वेशन या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो एग्रोफॉरेस्ट्री किस में मदद करता है, ऑल ऑफ दिस, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एज वेल एज रिसोर्स कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नॉट नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस। कौन सी है जो कि नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या इथेन। तो देखिए पहली जो तीन है ये हमारी क्या है, नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, क्या है, नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस है, वेयर एज इथेन इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस बट नॉट नेचुरली अकरिंग। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आते हैं, या कोई भी वीडियो से रिलेटेड या कोई पीडीएफ प्रिपेयर होती है टेलीग्राम पर तो हम उसका अपडेट डाल देते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ परचेज करनी है तो जो भी नंबर हमारा व्हाट्सएप है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की पीडीएफ है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, 96। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर या कोई भी एग्जाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा इसी टॉपिक पर तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक कमेंट आया था कि सर हमारी जो प्लेलिस्ट है बना दीजिए एसईओ के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट, तो मैंने वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, वहाँ पर जाकर आप वीडियोज़ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर इज प्रेफर्ड फॉर नाइट्रोजन एप्लीकेशन इन ग्राउंडनट बिकॉज इट ऑल्सो प्रोवाइड। जो अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर है उसको हम लोग प्रेफर करते हैं ग्राउंडनट में, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या बोरोन। ठीक है, अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर फॉर्मूला से आप पता करेंगे तो क्या प्रोवाइड करता है, सल्फर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। जो ग्राउंडनट है वो भी हमारी ऑयल सीड क्रॉप है, तो ऑयल सीड क्रॉप के लिए सल्फर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो कंटेंट को बढ़ाता है, कौन सा कंटेंट, ऑयल कंटेंट को। देन क्वेश्चन नंबर 17, टिक द करेक्ट ग्रुप ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स विच एक्ट एज एनर्जी एक्सचेंजर। कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एनर्जी एक्सचेंजर का काम करते हैं। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, CNP, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन या नॉन ऑफ दी अबव। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉइल साइंस का और पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में कहीं पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वो चीज़ याद रखिएगा, जो भी पेपर्स है उनको आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, एग्जाम में वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18, कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी पोर्स मस्ट बी इन प्रोपोर्शन फॉर गुड क्रॉप ग्रोथ। अगर अच्छी क्रॉप ग्रोथ के लिए जो कैपिलरी और नॉन कैपिलरी पोर्स है उनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, 1:3, 3:1 या 4:1। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 1:1 फॉर गुड क्रॉप ग्रोथ। द proportion of capillary as well as non-capillary pores must be 1:1. Then question number 19, All India Coordinated Research Project on Agroforestry was started in agroforestry का जो All India Coordinated Research Project है वो कब स्टार्ट किया गया, 1981 में, 1982 में, 1983 में एंड 1984। ठीक है, तो कब स्टार्ट किया गया, ऑप्शन नंबर सी 1983। एग्रोफॉरेस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ मैंने प्रिपेयर कर दिया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा वो आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, नंबर मैंने ऊपर लिख दिया है, आपको वहाँ से मिल जाएगी वो पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 20, जीरो टिलेज इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड एज क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, जो जीरो टिलेज है वो किस क्रॉपिंग सिस्टम में प्रैक्टिस की जाती है, वीट एंड वीट, राइस एंड वीट, वीट एंड राइस या राइस एंड राइस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट, राइस एंड वीट।
ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइस एंड वीट। राइस की हार्वेस्टिंग करने के बाद बिना टिल के हम लोग जो वीट क्रॉप है उसकी सोइंग कर देते। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। ये शायद पिछले बार डबल एओ के इसी साल जो एग्जाम हुआ था डबल एओ का, सॉरी पिछली बार हुआ था दिसंबर में, वहाँ पर ये शायद क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जीरो टिलेज इज मोस्टली प्रैक्टिस इन राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, वीट राइस नहीं होगा, राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।